क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट भी जो है समझते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है द लीस्ट प्राइम नंबर इज, जिसे उर्दू में कहा जाता है सबसे छोटा मुफर्रद अदद। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जिसे उर्दू में हम कहते हैं कि मुफर्रद अदद या फिर आदाद। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर, फॉर एग्जाम्पल हम नंबर लेंगे 3 एक ऐसा नंबर है जो वो 1 से डिवाइड होता है, यानी 1 से डिवाइड होता है, और 3 जो है वो खुद से डिवाइड होता है। द नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, 1 से होता है तो इसे हम 1 कहते हैं, खुद से होता है तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इटसेल्फ। द नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड दैट इज नथिंग बट द प्राइम नंबर। अब कौन कौन से नंबर प्राइम हैं तो देख लीजिए। अगर हम शुरू करते हैं 0 से, 0 1 तो नहीं है, 2 3 5 7 11 13 15 तो नहीं होगा, 17 19 23 29 31 37 41 43 47 लाइक दिस 100 तक। ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे 100 तक, 100 प्राइम नंबर नहीं लेकिन 1 to 100 तक जो है इतने, 50 तक तो इतने प्राइम नंबर है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना मुरक्कब है, एक जो है ना मुरक्कब अदद है ना मुफर्रद अदद है। ठीक है, नॉट प्राइम और नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे हमारे 2 5 और 3, तीनों भी प्राइम नंबर है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो है 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है यानी जुफ्त अदद भी है। जुफ्त अदद यानी ऐसा अदद जो 2 से मुकम्मल तौर से तकसीम होता है। द नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 2 कम्प्लीटली, उसे हम कहते हैं जुफ्त अदद। 2 जो है वो जुफ्त भी है और 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। रुक करते हैं हम अगले सवाल की जानिब। अगला क्वेश्चन है द HCF ऑफ 3 and 5। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, 3 जो नंबर दिया गया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 का हो जाएगा 1 ज़रब 3। 5 के लिए लेंगे हम 1 ज़रब 5। जब हम HCF निकालते हैं, HCF ऑफ 3, 5 बराबर जो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, 1। 1 कितनी बार है, 1 ही बार है, यानी 1 की कुव्वत 1 यानी 1 हो जाएगा। यानी HCF 3 और 5 का क्या होता है, 1 होता है। इससे एक रिजल्ट ये होता है कि जब भी हमें 2 लगातार मुफर्रद अदद दिए जाए, whenever we have to given a 2 consecutive prime number, their HCF must be 1। ठीक है, ये एक थ्योरम भी है कि P और Q अगर आपको 2 प्राइम नंबर दिया गया है तो उसका HCF कितना होता है, उसका डिवाइज़र जो होता है हाईएस्ट कॉमन वो फैक्टर कितना होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो ये 0.5 बार जमा 0.3 बार, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म। यानी ये जो 0.5 उसके ऊपर जो इस तरह की बार की अलामत है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है। इसको अगर हमें P/Q की सूरत में लिखना है तो 2 नंबर ऐसे हैं P/Q और A/B, जिसको जब हम तकसीम करेंगे तो P/Q को तकसीम करेंगे तो हमें गैर मुतवाली अशरी कसरी सूरत मिलने वाली है। A/B 2 आदत को तकसीम करेंगे तो 0.3, ये 2 गैर मुतवाली अशरी कसरी सूरत हमें मिलने वाली है। कैसे मालूम करेंगे, देख लीजिए 0.5 बार जो भी नंबर दिया गया है इसे 0.5 उसके ऊपर ये बार की अलामत, इसका मतलब होता है कि जो भी नंबर को हम तकसीम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है खारिजी किस्मत में 5 5 5 ये नंबर जो है वहाँ पर रिपीट हो रहा है, एक ही अदद। ठीक है,
अगर दोनों साइड अगर हम 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 बार। आप बोलोगे 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, तो 0.5 बार को भी 5 बार बटा 10 हम लिख सकते हैं। 10x में से अगर हम ये दोनों को तफरीक करेंगे तो ये क्या होगा, 9x बराबर 5, तो x बराबर 5/9, यानी 5/9 जो है 0, जब हम इसको तकसीम करेंगे 5/9 को तो हमें क्या मिलेगा, ये 50 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, फिर से यही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो जाएगी, यानी हमें गैर मुतवाली अशरी कसरी सूरत जो है हमें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, पहला नंबर हमें मिला 5/9। इसी तरह से 0.3 को हम x कंसीडर करेंगे तो 10x बराबर 3.3 बार, 10x में से 9x चला गया तो ये हो जाएगा 3, 3 1 का 3, 3 3 9, 3x बराबर 1, तो x बराबर होगा 1/3। 1/3 को अगर हम कंटिन्यूस सॉल्व करते हैं तो 1 जो कि 3 से छोटा है, इसको 10 बनाने के लिए हम यहाँ पर 0.0 देंगे। 3 तिया ये हो गया 9, तो यहाँ पर 1 बचा, ये 10 हो गया, 3 तिया 9, यहाँ पर 1 बचा, ये 10 हो गया, 3 तिया 9, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो दो नंबर हमें मिले 5/9 और 3/9। 5/9 जमा 1/3, अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, नसब नुमा एक जैसे करना है तो शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को जो है हम 3 से जो है ज़र्ब करेंगे, तो ये क्या होगा, 5 जमा 3/9 यानी 8/9। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा 8/9। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट जो है हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म और टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म, ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रुक करते हैं अगले सवाल की जानिब। ये अगला सवाल है कि अगर 5 की कुव्वत x बटा 5 की कुव्वत x जमा 1 बराबर 2/3 है तो हमें 25 की कुव्वत x बटा 25 की कुव्वत x नफ़ी 1 हमें मालूम करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए, हमें मालूम करना है 25x अपॉन 25x माइनस 1। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की कुव्वत 2 उसकी कुव्वत x बटा 5 की कुव्वत 2 की कुव्वत x नफ़ी 1। अब हम लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या जानते हैं, a की कुव्वत m की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत mn। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 5 की कुव्वत 2x बटा 5 की कुव्वत 2x नफ़ी 1। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि 5 की कुव्वत x बराबर 2। अगर 5 की कुव्वत x बराबर 2 है तो 5 की कुव्वत x यानी a⁻m⁻n, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 5 की कुव्वत x की कुव्वत 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर वही होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की कुव्वत x की कुव्वत 2 नफ़ी 1। अब 5 की कुव्वत x की वैल्यू कितनी दी गई है, वो दी गई है हमें 2। ठीक है, 5 की कुव्वत x कितना दिया गया हमें, वैल्यू 2, यानी 2 स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर नफ़ी 1। ठीक है, ये कितना होगा, 2 की कुव्वत 4, राइट, बटा 2 की कुव्वत 4, 4 नफ़ी 1 कितना होगा 3। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 4/3। ठीक है, गया है p ऑफ x यानी पॉलिनॉमियल किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में है। क्या है क्वेश्चन, x की कुव्वत 2 जमा 2x जमा 1 एट x इज इक्वल टू -1 की वैल्यू क्या होगी। पॉलिनॉमियल जो है x के फॉर्म में है तो वो एक्सप्रेशन है x² जमा 2x जमा 1। एक्चुअल में ये क्या है, x जमा 1 ब्रैकेट स्क्वायर का जो है ये एक्सपांशन है, राइट। x इक्वल टू -1 दिया गया है। ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की बजाय अगर आप -1 + 1 करोगे तो -1 + 1 क्या होता है, 0 स्क्वायर इज नथिंग बट द 0। 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया। आप एक्सप्रेशन के थ्रू जाइए, -1 स्क्वायर +2 ऑफ -1 + 1, -1 स्क्वायर क्या होगा 1, ये क्या होगा +- -2 + 1, ये क्या होगा -2 + 2 एंड दैट इज नथिंग बट द 0। इस तरह से जो है इसको हल करना है। ठीक है, परसेंटेज से लिया गया है कि 30% ऑफ 120 प्लस 50% ऑफ 250 इज इक्वल टू हाउ मच। एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी परसेंटेज में ऑफ आता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हमें जो है मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब करना है। 30% का मतलब होता है 30%, यानी इसको हम बटा 100 करते हैं। ठीक है, इसी तरह से 50% का मतलब होता है 50/100। ठीक है,
50/100 बोला गया है। ऑफ का मतलब मैंने कहा था कि ये ज़र्ब होता है। 30/100 ज़र्ब 120 जमा 50/100 ज़र्ब 250। तो एक सिफर से एक सिफर कैंसिल गया। 5 1 का 5, 5 2 10, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 2 4, 2 5 10। ये हो गया 125। इसको हम सॉल्व करेंगे। सिफर से सिफर कैंसिल, ये भी सिफर से ये सिफर कैंसिल। 12 तिया कितना होता है 36। अब आपने ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यानी ये दो ऑप्शन चले गए, क्योंकि 6 और 5 कितना होता है 11, यानी यूनिट प्लेस पे जो है 1 आना चाहिए आपका। अब इसके बाद 6 5 11 हासिल आया है, 3 और 3 कितना होता है 6, यानी 161 जो है इसका फाइनल आंसर होगा। ये ट्रिक इसलिए बता रही हूँ कि आप जो है स्पीड में कैलकुलेशन करें और आपका जो है वक्त वहाँ पर बचे। ज़्यादा लेंथी करना नहीं है। 125 को फिर आप अगर 36 में जमा कर रहे हो, फिर ये आपको आंसर वही मिलेगा, लेकिन क्विक एंड स्मार्ट वे से आप किस तरह से कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते। तो यहाँ पर हम जो है ये वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और इसके एक्सप्लेनेशन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे बखूबी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गए।